पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद वास कोई। जो यह बड़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि बोल जय नाथ हृदय ममने पवन तनह संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप सियावल रामचंद्र की जय। बोलो भाई पवन देव की जय। सुनो भाई सब संतन की जय। इदं विष्णुर्विचकरामे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्यापाग्मुसोरे स्वाहा। प्राणपुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुनस्ते अक्षपुष्पाणि आदाय श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्। ईषणन्येघाणामुम्मयेघाडसर्वलोकम् एघाण वृन्दायै नमः तुलस्यै नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुनस्ते अक्षपुष्पाणि आदाय तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते नयमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोधिर्सख्युं समान आयोः प्रमुखेः। अपां पते वर्णाय नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुनस्ते अक्षपुष्पाणि आदाय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च मस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च शाम सदा शिवाय नमः। श्री सुखदेव स्वरूपिणे नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बालकृष्ण ध्यानं तद्विष्णोः परमं पादगं सदा पश्यन्ति सूरयः देवी व चक्षुरा ततं बालकृष्णाय नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि। पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं सुजातो ज्योतिघासः सर्मबरूथाम सदत्स्वाहा वासो अग्नेः विश्वरूपग्ं संव्ययस्वविभावसो। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। विलेपनार्थं गन्धं त्वां गन्धर्वा अघनस्त्वामिन्दस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानिक्षमादमचियात। गन्धं समर्पयामि। अलङ्करणार्थान् अक्षतान् अक्षन्नमि मदन्तह्यप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवपिप्रान्विष्ठयामति जोयान्मिन्द्रते हरि। अलङ्करणार्थान् अक्षतान् अक्षताश्च सर्वश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। अलङ्करणार्थान् अक्षतान् समर्पयामि। पूजार्थानि पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च यत्पूर्वं यददुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखाङ्गिमस्यासीत् किं बाहो किमोरूपाद उच्येते। पुराणपुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसीपत्रं यत्पूर्वं यददुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखाङ्गिमस्यासीत् किं बाहो किमोरूपाद उच्येते। तुलसीपत्रं समर्पयामि। आकाशे दीपं समर्पयामि। वायु में धूपम् आघ्रापयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य जलेन संप्रोक्ष्य गन्धपुष्पैः आच्छाद्य धेनुमुद्रां प्रतीकृत्य मत्स्यमुद्राच्छाद्य ग्रासमुद्रां स्मुखीकृत्य नैवेद्यमुद्रां प्रदर्प्य ॐ प्राणाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गन्धं अलङ्करणादान्नक्षतान् पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाण समये कहवात विद्यै कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे
एक किस दे दीजिए सर। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् कथा होते प्रारम्भयव आवो श्रीव्रजचन्द्र श्रवणि करो श्रोता सभी जय जय देव मुकंद हे मुकंद गोविंद हरि नदनंदन घन श्याम चरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखधाम श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगे मैया की जय गौ माता की जय भारत माता की जय संत भगवान की जय भक्त और भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। प्रसन्न चित्त होकर दत्त चित्त होकर परम दयालु करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदन नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवता प्रोक्तम सा भागवती, जिसको भगवान ने प्रकट किया उसको भागवत कहते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ ही कोई विषय नहीं है, इसलिए कहा गया भगवत इदम। प्रकट करने वाले में और प्रकट हुए विषय में कोई भेद नहीं है। भगवत इदम ये साक्षात भगवान ही है। कल के प्रसंग में मैंने कहा, उद्धव जी ने कहा नारद जी की कथा में कि तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। उद्धव जी ने कहा कि ये भगवान की साक्षात शब्दमयी प्रतिमा है। जैसे कि हमारे घर में पाषाण की पूर्ति होती है, धातु की होती है, सोने की, चांदी की, तांबे की, मिट्टी की, किसी पाषाण की, वैसे ही श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का विग्रह है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। तो भागवत शब्द का एक अर्थ है भगवता प्रोक्तम, जिसको भगवान ने प्रकट किया। लेकिन यहाँ पर विशेषता यह है कि प्रकट हुआ विषय और प्रकट करने वाला दो नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। भगवद इदम ये साक्षात भगवान ही है। पानी से बर्फ बनती है तो उसका वो स्वरूप जो है बर्फ कहलाता है। लेकिन जब हमने उसको आइस बॉक्स से निकाल के बाहर रख दिया तो फिर वो पानी ही है। ऐसे ही इस स्वरूप को हम भागवत कह देते हैं।
वास्तविक तो ये भगवान ही हैं। तो भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ अपना ही जो चतुर्भुजी स्वरूप है उसको हम सब भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल हमने और आप सब लोगों ने पद्म पुराण के अंदर वर्णित भगवान व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी के महत्व को सुना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने बिन होय न प्रीति और बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जब तक किसी विषय को नहीं जानते तब तक उसके प्रति हमारा लगाव नहीं होता, और लगाव नहीं होता तो हम प्राप्ति के लिए साधन नहीं करते, और साधन नहीं करते तो खबर प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए महत्व को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कल भागवत जी के महत्व का वर्णन किया गया। और कैसा महत्व जाना कि प्रथम दिवस ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सभी भक्तों के हृदय में आके विराजमान हो गए, और कथा की समाप्ति विश्राम होते होते प्रेत की मोक्ष हो गई। ऐसा महत्व है इस भागवत का। अब महाराज प्रथम स्कंध में, भागवत के 12 स्कंध हैं। पहले स्कंद के प्रथम अध्याय में भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है 3 श्लोकों में। और इन श्लोकों की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि पहले ही श्लोक में उन्होंने मनुष्य के जीवन को बताया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। नारायण बस। श्री भागवत भगवान की जय। पहले ही श्लोक में हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए इसको उन्होंने निर्धारित किया है। और भगवान व्यास की बात में सहमति रखते हुए सनातन धर्म से भी इतर और भी बहुत से जो संत हुए हैं, चाहे वो चीनी संत हुए हों, चाहे वो ईसाई संत हुए हों, उन सबनों ने भी माना है कि हाँ, जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। भगवान व्यास ने क्या बताया है? बोले सत्यम परम धीमहि। इस जीवन की जो यात्रा है वो सत्य की ओर जानी चाहिए। वास्तविकता यह है कि हम सब लोग सत्य का व्यवहार चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और सत्य ही हमको अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति स्वयं कितना ही झूठ बोलता हो, लेकिन सामने वाले से कहेगा भाई बिल्कुल सत्य बोलियो, सत्य बता क्या हुआ। तो सत्य को सब जानते हैं और जानना चाहते हैं। इसीलिए भगवान व्यास ने पहले श्लोक में सत्य रूप से ही भगवान की स्तुति की है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में भगवान व्यास कह रहे हैं कि हम सबका जो प्राप्तव्य है, इस शरीर की जो सार्थकता है, मनुष्य जीवन का जो संपूर्णता है, वो किस में है?
बोले हम सबको भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब देखिए, यहां पर उन्होंने कोई स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया। सबको ये विदित है कि श्रीमद् भागवत कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, रामायण राम प्रधान है, तो उनको लिखना चाहिए कृष्णम परम धीमहि। अगर राम के भक्त हैं तो रामम परम धीमहि, शिव के हैं तो शिवम परम धीमहि, और कोई भाई शाक्त को मानता है तो शक्तिम परम धीमहि। लेकिन भगवान व्यास ने कहा सत्यम परम धीमहि, अर्थात जो भी अपने इष्ट को, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे सिख धर्म हो, जितने भी धर्म हैं संसार में, वो सब सत्य को मानते हैं कि हमारी सत्ता सत्य है। इसलिए बड़ी व्यापक दृष्टि रख के भगवान व्यास ने यहां पर सत्यम परम धीमहि लिखा। अब उन्होंने पूछा कि भाई सत्य की जो सत्ता है, वास्तविक उसका स्वरूप क्या है? तो सत्य का कोई स्वरूप तो है नहीं। यहां तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सत्य स्वरूप से परिभाषित कर रहे हैं। तो इसलिए जब उसका कोई नाम रूप नहीं है, तो तटस्थ लक्षण के द्वारा ही निरूपण किया गया है। बोले वह सत्ता जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। जो हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है, उसमें बहुत से सूत्र हैं, उसके दूसरे सूत्र को जहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ भक्त ये कह सकते हैं कि भाई जब ब्रह्म सूत्र से ही व्यास जी को शुरू करना था तो पहले सूत्र से ही शुरू करते, दूसरे सूत्र को क्यों रखा? तो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अगर उस ग्रंथ के शुरू में सबसे पहले उस सूत्र को लिखते हैं तो ये एक फाउंडेशन है कि जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा हो वो भागवत की शरण में जाए। तो एक अधिकारी की बात हो गई ना। और जिसको नहीं है, क्या वो नहीं पढ़े, क्या वो नहीं सुने? एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि कल जब महत्व की कथा को हमने सुन लिया और ये जाना कि भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित हो गए, प्रेत की मोक्ष हो गई, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो सूत्र है वो प्रतिपादित हो गया। यानी उस सूत्र का अपना काम हो गया, जिज्ञासा हमारे अंदर हो गई। इसलिए उन्होंने दूसरे सूक्त से शुरू किया, जन्माद्यस्य यतः। सत्य रूपी सत्ता कैसी है? बोले जिससे संसार का जन्म होता है, और जन्म ही नहीं होता, पालन भी उसी से द्वारा होता है, और फिर लय भी जिसमें होता है उसको सत्यम परम धीमहि कहते हैं।